बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें पीटीआई के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद रावलपिंडी में रास्ते बंद, ईरान एवेन्यू मार्गला रोड दोनों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आईजेपी से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद है। जुड़वा शहरों में कल मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद होगी। मकामी शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस ने एक्सप्रेस हाईवे को खोल दिया। कान्हा पुल और फैजाबाद में ट्रैफिक बहाल। वफाकी दारुल हुकूमत में बस अड्डे बंद। रावलपिंडी में भी तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे ताहुक्म सानी बंद हैं। लाहौर के भी तमाम दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। पीटीआई के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद रावलपिंडी में रास्तों को बंद किया गया। ईरान एवेन्यू मार्गला रोड दोनों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से आदिल तनोली और हरीम जदून और लाहौर की सूरत हाल बताएंगे उसामा गौरी। तो सबसे पहले आदिल तनोली का रुख करेंगे जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस्लामाबाद की? देखें, 24 नवंबर को पीटीआई की जानिब से एहतजाज की जो कॉल दी गई है उसमें सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते जो हैं उनके ऊपर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, जबकि सड़कें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। सिर्फ सिंगल लाइन छोड़ी गई है गाड़ी है। इसके अलावा अंदरून शहर के अंदर भी जो है तमाम जो पॉइंट हैं वहाँ पर भी कंटेनर जो है वो पहुँचा दिए गए हैं। डी चौक जो है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। डबल लेयर में जो है वो कंटेनर लगा के सील किया गया है और FC और पुलिस जो है वो डी चौक के ऊपर नफरी तैनात कर दी गई है। इसी तरह शहर की अंदरूनी सड़कें जो हैं वो भी बंद की गई हैं, लेकिन सिंगल गाड़ी गुजरने के लिए रास्ता जो है वो छोड़ा गया है। जिस तरह की 0 पॉइंट का मकाम है, फैज़ाबाद का मकाम है, वहाँ पर जो है इस तरह की सिचुएशन है क्योंकि आज ट्रैफिक जो है वो भी इसी वजह से कम है। ईरान एवेन्यू जो है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इसी तरह मरी से आने वाली ट्रैफिक जो है उसको बाराको के मकाम पर सिर्फ सिंगल लाइन जो है उसको ट्रैफिक के लिए खोला गया है, जबकि अंदरून शहर के अंदर जो है तमाम सड़कों के ऊपर पुलिस की जानिब से अपनी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी तरह जो है वो अफसरान की जानिब से जो है वो एहलकारों की ड्यूटियां जो हैं वो भी लगा दी गई हैं। शहर के तमाम अड्डे जो हैं वो गुज़श्ता रात ही बंद कर दिए गए थे। गुज़श्ता रात ही अड्डे से जो है उनको कनातें लगा के बंद किया गया था। इसी तरह इंटर सर्विस जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद कर दी गई है। इसी तरह अगर बात की जाए फैज़ाबाद की, और फैज़ाबाद का अड्डा जो है उसको भी गुज़श्ता रात ही बंद कर दिया गया था। 26 नवंबर गुज़श्ता रात बंद कर दिया था। आदिल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हरीम, आप बताइएगा किस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है और कौन कौन से रास्ते यहाँ पर खुले हैं और कौन से बंद हैं? देखिए इकरा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 0 पॉइंट पुल के पास। यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट साइड पे रास्ता है ये श्रीनगर हाईवे की तरफ जाता है, जबकि ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जा रहा है। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख सके तो ये जो कंटेनर लगा के रास्तों को कल रात बंद कर दिया गया था, एक साइड के रास्ते हैं वो शहरियों की मुश्किलात के पेश नज़र अब से कुछ ही देर पहले उन रास्तों को खोल दिया गया है। एक लाइन जो है वो खोल दी गई है ताकि शहरियों को जो है वो मुश्किलात ना हो सके। इसके अलावा इस्लामाबाद के 24 जो मकामात हैं उनको सील किया गया था। और इसके अलावा हम बात करें डी चौक की सूरत हाल की, तो डी चौक के जो तमाम रास्ते हैं वो बंद किए गए सिवाय मार्गला रोड के। मार्गला रोड का रास्ता जो है वो खुला है। जैसे कि आदिल तनोली ने भी बताया कि तमाम बस अड्डों को रात को ये हिदायत जारी कर दी गई थी कि आप लोग टेंट लगा के बस अड्डों को सील कर दें। तो इसके अलावा मोटरवेज भी बंद हैं, मेट्रो बस सर्विस जो है वो भी बंद है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात आ रही थी। उसके बाद ज़्यादातर उन्होंने रेलवे स्टेशन का रुख किया था। अभी की जो सूरत हाल है उसके सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद की सड़कें हमें मामूल के मुताबिक रश नहीं दिखाई दे रहा। आज चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है, तो अब से कुछ ही देर बाद अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो उससे निपटने के लिए कंटेनर जो है उनको दोनों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। और तमाम हरीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करें जहां पर हमारे नुमाइंदे उसामा गौरी मौजूद हैं। उसामा, चूंकि लाहौर में दफा 144 का निफाज कर दिया गया है तो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं बेचारे लाहौर की? अभी जिस तरह मेरे कलीग्स ने इस्लामाबाद की सूरत हाल का जिक्र किया तो लाहौर की सूरत हाल भी इससे चंदा मुख्तलिफ नहीं है। और इस वक्त मैं बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। ये मोटरवे जो इस्लामाबाद जा रही है मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर इसको सील कर दिया गया है। हर तरह की ट्रैफिक के लिए इस मोटरवे को बंद कर दिया गया है। लेकिन शहर लाहौर के जो दूसरे बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन समेत, रेलवे स्टेशन चूँकि अभी तक जारी है लेकिन जो बस अड्डे और दीगर लारी अड्डे हैं उनको भी कनातें लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। हर किस्म की ट्रैफिक वहाँ पर
मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। यहाँ तक कि रात को जो मुसाफिर थे, ट्रांसपोर्टर थे, उन्होंने गाड़ियों से भी मुसाफिरों को नीचे उतारा है। लेकिन लाहौर में जो बेशतर जगह हैं वहाँ पर भी कंटेनर्स और खारदार तारें लगाई गई हैं। छात्रा के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। इसी तरह सगियाँ पुल जो उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और इस तरह तमाम मोटरवे जो है GT रोड को भी जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, क्योंकि चूँकि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से भी इस एहतजाज की कॉल से मुकम्मल तौर पर निमटने का फैसला किया गया और तमाम उसामा गौरी, बहुत शुक्रिया। हरीम जदून और आदिल तनोली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। बढ़ते हुए बात करें, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद के अमन अमान को ख़राब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को वापस नहीं जाने देना। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। शहरियों की जान और माल और इनकी इमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। कल बेलारूस का वफ्द और 25 नवंबर को सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसके पेश नज़र इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। इस दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। जो इस्लामाबाद में वायलेशन करेगा उसको आपने अरेस्ट करना है, आपके साथ खड़े होंगे और इस दफा इस्लामाबाद में किसी को कोई वायलेशन का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह। मजबूरी ये है कि इस दफा फिर एक हेड ऑफ स्टेट बेलारूस के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं, उनका डेलीगेशन 24 को आ रहा है और 25 को बेलारूस के प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं। तो हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है और उसके लिए आपकी टीम, आपके ऑफिसर्स, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर लगा दी है। इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है, जबकि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत आवाम की जिंदगी अजीरन करने के बजाय आवाम का हक वापस करे, फस्ताई हथकंडों के बजाय जमहूरी अंदाज अपनाए, वरना नाकामी आपका मुकदमा बनेगी। मोटरवे और पंजाब के शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। होटल, तालीमी इदारे, हॉस्टल्स और लारी अड्डों तक बंद करना पड़ा। 50 लोगों के डर से पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथों में है। चंद घरेलू खवातीन ने पार्टी की बागडोर संभाली है। आप नंगे पांव जाते थे, वहां से जेबें भरकर लाते थे। सऊदी अरब आपको पसंद नहीं था तो इनके तोहफे क्यों नहीं लिए? अगर वो ठीक नहीं थे, इनके ड्राइवर क्यों बने? झूठ का बयानिया साइफर IMF और कभी चाइना की शक्ल में बनाया गया। ये पाकिस्तान के दोस्त मुल्क को ही टारगेट क्यों करते हैं? आप अपनी रिहाई के लिए हर चीज तबाह करना चाहते हैं। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में PTI की बाग दौड़ है और नंगे पांव लोगों को दिखाने के लिए और आते हुए तोहफों से जेबें भरते थे। उस वक़्त सऊदिया या उसका हुक्मरान आपको अच्छे नहीं लगते थे, तो उनके तोहफे तो आपको बहुत अच्छे लगते थे। और झूठ का बयानिया आपका क्योंकि बिकता रहा, आप भेजते हैं, कभी साइफर की शक्ल में, कभी IMF की डील रुकवाने की शक्ल में, कभी सऊदिया पर इल्जाम, कभी चाइना को निशाना बनाते हैं। उन्हीं मुमालिक को क्यों टारगेट करते हैं जो कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं? यानी आप अपनी रहाई के लिए हर चीज तहबाला करना चाहते हैं।